शादी के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है? मेरे पास ये सवाल आया था कि हम 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं या फिर 1 महीना हो गया है शादी को, 2 महीना हो गया या फिर किसी-किसी को साल भर भी हो गया है, 2 साल हो गया है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। क्या ऐसे कारण हैं? हमें कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? 6 महीने तक प्रेगनेंसी ना होना, यानी कि हम लगातार रिलेशन में भी हैं, फिर भी हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये नॉर्मल बात है या नहीं? हमें गायनेकोलॉजिस्ट से कब मिलना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साथ ही साथ वीडियो में यह भी बताऊँगी कि क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफ़ेक्ट करते हैं आपकी फर्टिलिटी को, है ना? आपको प्रेगनेंसी में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाधा डालती हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो ये आपके लिए हो सकती है क्योंकि आए दिन आप लोगों के सवाल आते रहते हैं कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें, है ना? सब कुछ नॉर्मल है। कुछ इस तरह के भी सवाल आते हैं कि हमने टेस्ट करा दिए, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शादी के बाद कितना समय लग जाता है प्रेग्नेंट होने में एक महिला को। देखिए, शादी के बाद अगर आप रेगुलर रिलेशन में रह रहे हैं तो 6 महीने या फिर साल भर में आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब कुछ महिलाएँ कहेंगी कि हमें तो पहले महीने ही प्रेगनेंसी हो गई थी, लेकिन हर महिला की बॉडी अलग होती है, किसी की बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर भी लग जाता है। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपको 6 महीने हो गए हैं रेगुलर रिलेशन में, कोई भी प्रोटेक्शन आप यूज़ नहीं कर रही हैं, विदाउट प्रोटेक्शन के आप रिलेशन बना रही हैं और फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं और आपकी एज है 35 से ऊपर, है ना? 35 से अबव यानी कि 35 से ऊपर की हैं आप और रिलेशन बनाते-बनाते 6 महीना हो गया है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो ज़रूर से ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। अपने और अपने हस्बैंड के सारे जो भी गायनेकोलॉजिस्ट आपके टेस्ट बताती हैं, वो ज़रूर करवाइए। क्योंकि एज बढ़ने के साथ-साथ महिला के अंडों में खराबी आने लगती है, पुरुष के स्पर्म काउंट जो है वो कम होने लगते हैं, उनकी मोटिलिटी कम होने लगती है ना, उनकी क्वालिटी कम होने लगती है एज बढ़ने के साथ-साथ। और इस टाइम पे तो जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, पॉल्यूशन है और हमारी लाइफ़स्टाइल है। ये मैं लास्ट में बताऊँगी क्या-क्या फैक्टर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी एज अगर 35 से कम की है और अगर आप 1 साल तक ट्राई कर रहे हैं, यानी कि 35 से कम की हैं। पहले तो मैंने बताया कि 35 से ज़्यादा की हैं आप और आपने 6 महीने तक ट्राई कर लिया, विदाउट प्रोटेक्शन रिलेशन भी बना लिया, रेगुलर रिलेशन में भी रहे या फिर आप फर्टाइल डे भी ट्रैक करते हैं, उनमें भी रिलेशन बना तो भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो डॉक्टर से मिलिए। दूसरा उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो 35 से कम की हैं, यानी कि 35 से कम की हैं, उनके लिए बात कर रही हूँ कि अगर उनको 1 साल हो गया है लगातार, शादी के बाद 1 साल हो गया रिलेशन बनाते-बनाते लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो तब ज़रूर किसी न किसी में कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हस्बैंड के साइड से भी या फिर महिला में भी। अब ऐसे आपको देखिए अभी भी समाज में ऐसा चला आ रहा है कि महिलाओं को दोष दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पुरुष हैं उनके भी स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, उनकी मोटिलिटी कम हो सकती है, एज बढ़ने के साथ-साथ लाइफ़स्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, है ना? ये सब चीज़ें बाधा डालती हैं। तो दोनों के टेस्ट हमें करा लेने चाहिए अगर 35 से कम के हैं और जो है हमें 1 साल हो गया रिलेशन बनाते-बनाते हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं क्या-क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कि फर्टिलिटी को अफ़ेक्ट करते हैं, है ना? फर्टिलिटी को बाधा डालते हैं यानी कि प्रेग्नेंट होने में रुकावट पैदा करते हैं। तो सबसे पहला है एज, जैसे कि मैंने बताया आपकी एज भी मैटर करती है। एज बढ़ने के साथ-साथ यानी कि महिला 35 से ऊपर की हो गई है, 40 की, है ना? तो यहाँ पे आपकी जो ओवम की क्वालिटी है, अंडों की क्वालिटी है, वो खराब हो जाती है। तो और इसके साथ-साथ एज बढ़ने के साथ-साथ कई ऐसी बीमारियाँ हमें पकड़ लेती है, पीसीओडी, थायरॉइड, इसके अलावा हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, है ना, हाई बीपी, ये सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर जन्म ले लेती हैं। तो यहाँ पे जो है ये सब बीमारियाँ भी रुकावट डालती हैं आपको प्रेग्नेंट होने के लिए। दूसरा है लाइफ़स्टाइल। अब ये दोनों साइड से हो सकता है, यानी कि हस्बैंड की भी एज अगर ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम आ सकती है प्रेग्नेंट होने में। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, वो है कि अगर आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत ख़राब है, आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, नींद कम लेते हैं, रात तक देर तक जगे रहते हैं, बहुत ख़राब लाइफ़स्टाइल है ना? और ऐसी जगह पे रहते हैं, जहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी है, तो यहाँ पे जो है ये सब अफ़ेक्ट करते हैं आपकी हेल्थ को, है ना? और आपके स्पर्म क्वालिटी को, आपके ओवम यानी कि अंडों की क्वालिटी को डिक्रीज़ करते हैं, कम करते हैं, है ना? तो दो फैक्टर ये हो गए। तीसरे फैक्टर की बात करेंगे वो है हेल्थ इशू, है ना? अब ये हस्बैंड के साइड से भी हेल्थ इशू हो सकती है, वाइफ़ में भी हो सकती है, जैसे डायबिटीज़,
थायरॉइड, हाई बीपी और पीसीओडी, पीसीओएस तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हर दूसरी तीसरी महिला के मुंह से सुनेंगे पीसीओडी, थायरॉइड हो गया है ना। तो ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी हमें बाधा डालती हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। और इसके अलावा लास्ट, अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है तो, है ना, मेंटल हेल्थ यानी कि स्ट्रेस है काम की वजह से, या फिर घर में ऐसा माहौल है जिसकी वजह से स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है काफ़ी समय से आप, तो भी ये हार्मोन को इम्बैलेंस कर देते हैं। हार्मोन हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे कि हमारे जो पीरियड है वो भी गड़बड़ हो जाते हैं, हमारे जो अंडों की क्वालिटी है वो भी खराब होगी और अंडे समय से ही नहीं बनेंगे। जैसे स्ट्रेस होगा तो हमारे जो हार्मोन है वो सही से काम नहीं करेंगे। हार्मोन सही से काम करेंगे तभी हमें ओवुलेशन टाइम टाइम पे होगा, पीरियड हमारे टाइम पे आएंगे, पीरियड में फ्लो टाइम से आएगा और ये सब बीमारियां भी हमें नहीं होंगी, है ना। तो ये 4 फैक्टर डिपेंड करते हैं, यानी कि ये 4 फैक्टर आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, यानी कि प्रेग्नेंट होने में बाधा डालते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए अगर जल्दी प्रेग्नेंट होना है। और अगर आप 35 से कम किए हैं, साल भर हो गया ट्राई करते करते, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो दोनों के टेस्ट जितना जल्दी हो सके करवाइए। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसका ट्रीटमेंट लीजिए, फिर आप प्लानिंग कीजिए, यानी कि जो प्री कंसेप्शन टेस्ट होते हैं वो जरूर कराइए, इसके बाद आप प्लानिंग कीजिए। फर्टाइल डे को जरूर ट्रैक कीजिए, यानी कि ओवुलेशन को जरूर ट्रैक कीजिए, जो आपकी ओवुलेशन के दिन होते हैं महीने में। कई ऐसी वीडियो हैं जिनमें मैं बता चुकी हूँ कि आपका ओवुलेशन कब होता है, तो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, या फिर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मेरे इसी चैनल पे। और इसके अलावा दोनों के टेस्ट कराइए, हस्बैंड वाइफ के, जितना जल्दी हो सके, है ना। इससे क्या होगा कि जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होने में आपको मदद मिलेगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपको जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी एज जो है 35 से अबव है, हाँ 35 से ऊपर की हैं आप, या फिर हस्बैंड की भी एज ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है अगर आपको 6 महीने हो गए हैं रेगुलर रिलेशन में, आपकी शादी हो गए हैं, या फिर आपको रेगुलर रिलेशन में हो गए हैं, या फिर आपका पहला बच्चा तो हो गया था, दूसरे बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और आपकी एज भी हो गई है ज़्यादा, तो यहाँ पे जो है आपको 6 महीने वेट करना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा है प्रॉपर रिलेशन बनाने के बाद भी, तो आप जो है ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, है ना। कहीं ऐसी, जैसे कि मैंने बता दिया क्या क्या फैक्टर होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी में बाधा डालते हैं, है ना, आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, हेल्थी हैबिट रखिए, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब आपको नहीं लेना है। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू है, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लानिंग कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ हर सवाल का, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ हर कमेंट को, तो इसलिए कमेंट ज़रूर लिखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो से हेल्प मिली होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी महिलाओं की जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं उनको भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।